गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर 16 कौन सा क्लास 7th का चैप्टर 16 भोर और बरखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, नर सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लेनी लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो क्या बोला इसमें? मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। वो यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है ना, और सभी लोगों के क्या हो गए, घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है, गो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे बोलते हैं ना, उठो कान्हा, सुबह हो गई है, और ठीक है रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है, सबके घर के दरवाजे क्या हैं, खुल गए हैं। जरा देखो सभी गोपियाँ दही को मत कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और क्या वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उठ जाओ कान्हा, मीरा के प्रभु गिरधर नादर शरण आयो को तारे बोले ना। अब क्या है इसके बाद? दूसरा है, बरसे बदरसिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चूहे दस्त आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन मीहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। फिर क्या बोल रहे हैं अपने दूसरे पद में? मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। ठीक है, सावन में क्या हो रही है? मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ के क्या हो रहे हैं? बादल आसमानों में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं, जो मीराबाई को ऐसा एहसास करवाती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था मीराबाई द्वारा रचित। अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास क्या है? बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किससे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? बंसी वारे ललना मेरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। फिर क्या है? नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखना है। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठ जाओ। ठीक है, पढ़े हुए पद के आधार पर वज्र की भोर का वर्णन कीजिए। वज्र में भोर होते ही ग्वालें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगता है? मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारे में मन में उमंग जागने लगती है तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बतानी है आपको। प्रश्न 4 है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, ठंडी हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावना लगने लगता है।
कविता से आगे अब क्या है, मीरा भी भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाई तथा उनके एक एक रचना का नाम। अब मीरा इस काल के दूसरे कवि कौन? कबीरदास जी। ठीक है, उनके कबीरदास जी तो थे वो बीजक, उनकी रचना है, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। ठीक है, सूरदास की सुरसागर है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबोधित दो अन्य महीनों के नाम लिखे। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन के पहले के महीना आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादो में कई बार वर्षा होती है। ठीक है, अब क्या, अनुमान और कल्पना। तो इसमें क्या बोला है, सुबह जागने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है आपको? जो आपको अच्छा लगता है वो लिखना है। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे, ये भी आपको खुद ही लिखना है। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसे लगता है? भाई ने सुबह का चित्र खींचा, अपनी कल्पना अनुमान से लिखी कि नीचे दिए गए स्थान में सुबह कैसे होती है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, भाषा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गाँव का पालन, गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दे, एक शब्द क्या शब्द दे सकते हैं? गौवन को गोपालक, गोपालक, हाँ गोपालक। ठीक है, नीचे दी दो पंक्तियाँ दी गई, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द दो बार आए और दूसरी पंक्ति में भी दो बार। इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें फूल फूल महके, तो क्या है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, जैसे मीठी मीठी बातें फूल फूल। तो ऐसा विशेषण पुनरुक्ति क्या है, गरम गरम माने गरम गरम पकौड़े बनाए, सुंदर सुंदर रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया, मीठे मीठे सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। ठीक है, तरह तरह बगीचे में तरह तरह के फूल खिले। अब क्या है, कुछ करने को। कृष्णा को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है आपको पता करना है और कक्षा में बताना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।